हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि 14 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस में, उसका हिंदी देखिएगा, ना संधि विच्छेद है, ना विलोम शब्द है, ना कुछ है। उसमें सिर्फ कवि और लेखक का कुछ प्रश्न दिया गया था, 3 या 4 प्रश्न। इसलिए मैं ये वीडियो में सिर्फ कवि और लेखक के बारे में क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो, फर्स्ट है, जो तुम तोड़ो पिया मैं किरधर के घर जाऊं। तो ये है मीराबाई के। किसका है? ये मीराबाई का था। जो तुम तोड़ो पिया मैं किरधर के घर जाऊं, मीराबाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये उर्वशी का मिला था। उर्वशी ये दिनकर जी का है, रामधानी सिंह दिनकर। उर्वशी में ही इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है राम है प्राण प्यारे जीवित रहे किसके सहारे। इनमें से कौन सा रस है? ये करुण रस है। करुण रस। है राम है प्राण प्यारे जीवित रहे किसके सहारे, इसका आंसर करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ये शिव प्रसाद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हो जाएगा? शिव प्रसाद। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है? तो प्रेमचंद्र ये उपन्यास के रूप में। गोदान ईसब गवन गोदान ये प्रेमचंद्र का ये उपन्यास है, तो इसको आप याद रखेंगे। उपन्यास के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कविता की परत किसकी रचना है? जो कविता का परत है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ला का है। रामचंद्र शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रमण गीत सार के लेखक कौन है? भ्रमण गीत सार के लेखक है सूरदास। भ्रमण गीत सार के लेखक सूरदास, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है? तो बहुत दिनों के बाद हो जाएगा नागार्जुन का। नागार्जुन बहुत दिनों के बाद। नेक्स्ट है, युगवानी किसकी रचना है? तो युगवानी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। युगवानी किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा था? तो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन समाप्त हो गया, इस तरह का याद रखेंगे। ये प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास था। नेक्स्ट है, भाषा का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? तो वह सांकेतिक है। भाषा का प्राचीनतम स्वरूप है सांकेतिक। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधानी सिंह दिनकर जी का है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधानी सिंह दिनकर जी का। नेक्स्ट है, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो ये जैनेन्द्र है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन सा है? जैनेन्द्र। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ हुआ था? ये 1850 से आरंभ हुआ था। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ हुआ? तो 1850 से। नेक्स्ट है, किस रस का स्थायी भाग अनुराग है? तो भक्ति का। किस रस का स्थायी भाग अनुराग है? तो भक्ति का हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों देखा गदर। तो आंखों देखा गदर क्या है? तो ये संस्मरण है। आंखों देखा गदर क्या है? ये संस्मरण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस में इतनी हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता है, इसलिए मैं उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया था। आप अपना मेहनत करते रहे, बाकी छोड़ दें क्या क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही है।